है। और जब देवताओं के साथ गाय खड़ी हो जाती है तो 1 मिनट में देवताओं का संबंध भगवान से हो जाता है और 1 मिनट के अंदर भगवान धरती पर अवतरित हो जाता है। इतना महत्व है इस गाय का, इतना महत्व है इस धरती का। राम ने गौ रक्षा के लिए दल बनाया, उस दल के अंदर बंदरों को, भालुओं को, सबको जोड़ा और उस कसाई रावण का नाश किया और गौ माता की यानी सीता माता की धरती पर स्थापना की। उसके बाद श्री कृष्ण आए। कृष्ण ने कौन सा दल बनाया? ग्वालवाल दल बनाया। कृष्ण के ग्वालवाल दल ने क्या किया? कृष्ण का एक ही मुद्दा रहा। 120 साल तक श्री कृष्ण ने एक ही मुद्दा उठा करके रखा, क्या? गोवर्धन। लेकिन लोगों ने गोवर्धन को पहाड़ बना दिया। सुन लो, गोवर्धन, गौ को वर्धन, वर्धन शब्द का अर्थ होता है बढ़ाना। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे गाय को बढ़ाना है, मुझे दुनिया के अंदर गौ की महिमा को सुनाना है। ब्रजवासी लोग जितने थे वो सारे के सारे क्या बोलते थे? हम पीढ़ी दर पीढ़ी से देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बंद करो ये पूजा। क्या पूजा करते हो? बोला देवताओं की पूजा। बोला देवता है कहां? पता भी है तुम लोगों को? उसमें श्री कृष्ण के पिता भी थे, बाबा नंद भी थे। बाबा चुप रहो, तुम्हारी ये पूजा अंजसा ये न बरतेता तदई बात से ही देवतम। जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवता है, वो गलियों में घूमती है, वो कूड़ा कचरा खाती है, वो गंदगी खाती है और तुम देवताओं के पुजारी बनते हो। ये कैसी पूजा है? बंद करो ये पूजा। आज के बाद गाय की पूजा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ की पूजा करवाई। लोग बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के अनुचर हैं, जय श्री कृष्ण की बातें करते हैं। और गाय जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कस्बे में गाय गंदगी खाती है और आवारा होकर के घूमती है, उस नगर में और उस शहर में जो संतानें पैदा होती हैं वो सारी की सारी आवारा होती है। लोग बोलते महाराज जी क्या करें, बेटा है लेकिन आवारा है। ओ मेरे भाई, गावो भूतम च भव्यंचा, गाय भूत भी है और गाय भविष्य भी है। भूत यानी हमारे पितरों का उद्धार करती है और भविष्य यानी हमारे पुत्रों का सुधार करती है। आप अगर हम अपने पितरों को तर्पण दें तो उसका नियम क्या है? गौ पूछ तर्पण। गाय की पूछ पकड़ो, उसके बाद जो दोगे वो तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा। गाय है नहीं लगा हुआ त्रिप बताओ। जो आप गाय को खिलाते हैं वो सीधा डायरेक्ट गाय कहां पहुंचाती है? हमारे पितरों के पास। वो पिंड बन जाता है। आपको मालूम है कि गाय की पीठ में एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, इसलिए गाय का घी पीला होता है। वो जो सूर्य केतु नाम की नाड़ी है वो द्रवित होती है, उससे एक पीला द्रव निकलता है। जैसे आप गाय का स्पर्श करते हैं, जैसे आप गाय की पूंछ पकड़ते हैं, आपका संबंध सीधे सूर्य लोक से हो जाता है। उसी स्थिति में जिस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं वो सीधे सूर्य लोक को जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये तो वैज्ञानिक पद्धति है, ये कोई भावना की बात है नहीं। लोग बोलते मीरा को जहर दिया और श्री कृष्ण ने जहर का अमृत बना दिया। अरे श्री कृष्ण ने क्या जहर का अमृत बनाना था? मीरा का नियम था, वो पंचगव्य हमेशा पीती थी और जो व्यक्ति पंचगव्य पीता है उस पर जहर का असर नहीं होता है। तो वैज्ञानिक तथ्य, क्योंकि राणा ने उस घर में गाय रखने के लिए मना कर दिया था, इस घर में गाय नहीं रहेगी। मीरा ने कहा मैं गाय के लिए, और ब्रज रज, आज भी आप वृंदावन जाते हैं वहां का प्रसाद रज मिलता है। तो रज यानी मिट्टी, रज यानी धूल। तो धूल का इतना महत्व कैसे हो गया? तुलसीदास जी तो लिखते हैं नीच को धूल समान। बोला दुनिया के अंदर सबसे नीच चीज अगर कोई है तो धूल है। लेकिन वाह रे वाह, उस धूल की किस्मत खुल जाती है जिस धूल के ऊपर गाय का चरण पड़ जाता है। वो धूल जिस पे पड़ जाती है उसकी किस्मत बदल जाती है। ऐसी जो गौ माता है जो तुम्हारे समय को परिवर्तित कर देती है, जो तुम्हारी किस्मत को बदल देती है, उस गाय को आज भूल बैठे हैं। लोग बोलते महाराज जी ये गौ कथा क्या होती है? हमने कहा गौ कथा इस देश की सबसे पुरानी कथा थी। इस गौ कथा को विश्वामित्र ने गाया था, इस गौ कथा को राम और लखन ने सुना था, इस गौ कथा का आयोजन राजा जनक ने किया था। ये गौ कथा दुनिया की सबसे पुरानी कथा है। जब से इस देश ने इस गौ कथा को भूला है तब से ये भारतवर्ष 1 नंबर से 134वें नंबर पर पहुंच गया है। आपको मालूम है कि विश्व के अंदर आपकी जब गिनती होती है तो कौन से नंबर पर हैं आप? 134वें नंबर पर। क्या इस देश में यज्ञ नहीं हो रहे? क्या इस देश में पूजा नहीं हो रही? क्या इस देश के अंदर मंदिर नहीं है? क्या इस देश के अंदर गुरुद्वारे नहीं है? क्या इस देश के अंदर जप नहीं हो रहा है? क्या इस देश के अंदर यज्ञ नहीं हो रहे हैं? क्या इस देश के अंदर तपस्या नहीं हो रही है? सब कुछ
कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हारा देश इतना पीछे क्यों गया है? क्योंकि जिस पेड़ की जड़ कट गई हो, उस पेड़ को तुम अमृत से भी सींचो, तब भी उस पेड़ पे कुछ नहीं होता है। तुम्हारी जो जड़ है वो गाय है, और गाय गलियों में घूम रही है। आज गाय को तुमने बेसहारा और आवारा नाम दे दिया है। इसलिए हे भारत के देशों, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी, क्यों? सवाल है। यही देव आज्ञा, तुरुक को खपाऊं, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। मैं गौ घात के दुख को, गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए इस धरती पर आया हूं। हे सिखों, मेरे शिष्यों, जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या होती है, तब तक तुम लोग इस प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो। जब तक तुमने गौ हत्या के कलंक को इस धरती से मिटाया नहीं, तब तक तुम सिख हो। किसी को याद है? किसी को याद है? हमारे जो नामधारी सिख हैं, उन्होंने इसके लिए कितनी कुर्बानियां की। श्री रामधारी जो राम सिंह, जिन्होंने जो अपना कितने जो कुका सिख हैं, उन्होंने कितना बलिदान दिया था गौ माताओं के लिए। इसलिए भाई बहनों, ये 33 करोड़ देवताओं का चलता फिरता मंदिर है। तुम्हारे 3 मंदिर हैं जो मुख्य हैं। जन्म, श्री कृष्ण का जन्मस्थान मथुरा, राम का जन्मस्थान अयोध्या, और शंकर का उत्पत्ति स्थान, प्राकट्य स्थान काशी। तीनों मंदिर टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान ने तुम्हें मंदिर दिया था, चलता फिरता मंदिर दिया था, जिस मंदिर के अंदर 33 करोड़ देवता थे, उसकी तो तुमने रक्षा नहीं की। इस देश के अंदर जो भगवान के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसकी रक्षा तो होती नहीं है, और हम मंदिर बनाने की होड़ में हैं। हम कोई मंदिर विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे भाई पहले उस मंदिर की रक्षा तो कर जो भगवान ने मंदिर बनाया है। उसकी तरफ तो तेरी दृष्टि नहीं, उसकी तरफ तो तेरा दर्शन नहीं, उसकी तरफ तो तेरी आंख नहीं, उसकी तरफ तो तू देखता नहीं। और कौन से मंदिर की बात करता है? हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे वेद बोलते हैं, देव कोट्यो रोम कूपे व्यवस्थित। 33 करोड़ देवता गाय के रोम में अवस्थित है, गाय के रोमों में निवास करते हैं। आपको मालूम है, हमारे वेद के अंदर, हमारे वेदों ने ये निर्णय दिया है, ये आज्ञा दी है कि अगर कोई गौद्रोही दिखाई दे तो उसके लिए किसी सत्ता से पूछने की जरूरत नहीं, किसी अधिकारी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी शासन से पूछने की जरूरत नहीं। तेन शीशे न विद्या हो, उसे शीशे की गोली से उड़ा दो। ये वेद में लिखा। बोलो जरा विचार करो। तो हमारे जो सतीश जी हैं, इनके पराक्रम से और गौ माता की जो इनकी कुर्बानियां हैं, उसको सुन करके, देख करके हमने स्वयं देखा, तो इसलिए हम इससे बड़े अभिभूत हैं। हमने कहा भाई, क्योंकि हमारे जो हम जिनकी चाल का अनुसरण करना चाहते हैं, हमारे जो इष्ट है, हमारे जो प्रेरक हैं, वो परशुराम है। और परशुराम ने कसम खाई थी गंगा जल हाथ पर उठा करके कि ये परशुराम ब्राह्मण है, लेकिन तब तक ये अपने हाथ से शस्त्र नीचे नहीं रखेगा, तब तक इसका कुल्हाड़ा नीचे नहीं उतरेगा, जब तक इस देश के अंदर गौद्रोहियों के रक्त से अपने पितरों का पिंड नहीं करेगा। परशुराम ने एक बार नहीं, परशुराम ने 21 बार कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पितरों का जो तर्पण दिया था, वो गौद्रोहियों के रक्त से दिया था, गौद्रोहियों के खून से दिया था। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर विश्वामित्र एक राजा है, लेकिन गौ को देख करके वहां एक ऋषि बन गया। गौ वो चीज है जो तुम्हें ऋषि बना देती है। इस देश के अंदर ऋषि बनाने वाला जो तत्व है वो गाय है। उस गाय को भूल गए। तुम्हें राम दिया है, वो गाय ने दिया। तुम्हें कृष्ण दिया है, वो गाय ने दिया। तुम्हें ध्रुव दिया है, वो गाय ने दिया। तुम्हें